चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरवे ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। हम लोग अवधूत गीता का तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20। दत्तात्रेय जी कहते हैं तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था में आत्मा का प्राकट्य किस प्रकार है, स्वप्न अवस्था में आत्मा का प्राकट्य किस प्रकार है, सुषुप्ति अवस्था में प्राकट्य किस प्रकार है और तुरीय अवस्था में प्राकट्य किस प्रकार। जागृत अवस्था का स्थान अलग, जागृत अवस्था के सारी क्रियाकलाप अलग, स्वप्न अवस्था के स्थान अलग, सारी क्रियाकलाप अलग, सुषुप्ति अवस्था का स्थान अलग, सारी क्रियाकलाप अलग, तुरीय अवस्था का स्थान अलग, वहाँ कोई क्रियाकलाप, वहाँ केवल साक्षी चैतन्य। और साक्षी चैतन्य इन तीनों में भी है। जो साक्षी है वो जागृत अवस्था में भी साक्षी है, उसके साथ अहंकार प्रबुद्ध है, अहंकार उसका जागृत है। जो स्वप्न अवस्था में साक्षी है उसके साथ अर्ध अहंकार जागृत है। जो सुषुप्ति अवस्था या मूर्छा में जो है उसका अहंकार एकदम सुप्त है, और जो तुरीय अवस्था में चला गया उसका अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया। अहंकार वहाँ बचेगा। अहंकार की उत्पत्ति कारण से इनमें अज्ञान के कारण होती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन स्थान हैं। इन तीनों स्थान भी ये चेतन आत्मा के स्थान वास्तव में नहीं है। यहाँ चैतन्य पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो सकता। यहाँ जड़ सत्ता के साथ, अहंकार सत्ता के साथ, माया के साथ प्रकट है, मिला जुला। तब तुरीय कैसे हो सकता है? अगर इसमें नहीं है तो तुरीय में कैसे हो सकता है? तो तुरीय में ऐसे हो सकता बता रहे, किंतु कदापि भी नहीं हो सकता। जैसे इन तीनों स्थानों में जिस प्रकार से है उस प्रकार तुरीय में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रह्म शांत रूप है, परमार्थ स्वरूप है। इसलिए उससे भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल भी नहीं है। उसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल नहीं है। तुरीय अवस्था में भी तीनों काल नहीं, वो कालातीत अवस्था है। और ज्ञान स्वरूप अमृत रूप एक रस आकाशवत असंग है, वही मैं हूँ। ऐसा बोध अपने को जागृत करना चाहिए। दीर्घो लघु पुनरितिह न मे विभागो, दीर्घो लघु पुनरितिह न मे विभागो, विस्तार संकट मितिह न मे विभागा, विस्तार संकट मितिह न मे विभागा, पूर्णम हि वर्तुल मितिह न मे विभागो, पूर्णम हि वर्तुल मितिह न मे विभागो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। फिर ये जो दीर्घ दिखाई पड़ता है, आकाश कितना दीर्घ दिखाई पड़ता है, और जो ये लघु दिखाई पड़ता है, एक अणु एक कण कितना लघु दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का विभाग भी लोक में तो है, लेकिन मुझमें वो कोई विभाग नहीं है। विस्तार और संकोच भी, इस प्रकार का विभाग भी इस लोक में तो है पर मुझमें नहीं है। ऐसा निश्चय जानना चाहिए। जैसे आकाश गोलाकार त्रिकोणाकार, इस प्रकार का भी विभाग इस लोक में तो है पर मेरे में ये अर्थात चौथी तुरीय अवस्था में ये सब नहीं है। ज्ञान रूप अमृत एक रस गगनवत में मेरे में दीर्घ लघु अणु ह्रस्वादिक भी विभाग नहीं है। फिर मेरे में विस्तार और संकोच का भी विभाग नहीं है।
और त्रिकोण चतुष्कोण आदि विभाग भी मेरे में नहीं है और गोलाकार विभाग भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं इनसे रहित ज्ञान अमृत रूप हूँ। माता पितादि तनयादि न मे कदाचित्, माता पितादि तनया न मे कदाचित्, जातं मृतं न च मनो न च मे कदाचित्, जातं मृतं न च मनो न च मे कदाचित्, निर्व्याकुलं स्थिरमिदं परमार्थतत्त्वं, निर्व्याकुलं स्थिरमिदं परमार्थतत्त्वं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं। देखो, माता पिता स्थूल शरीर के होते हैं, आत्मा का कोई माता पिता नहीं। या जो ज्ञानामृत, जो आपके अंदर ज्ञान का अमृत है, जो ज्ञान है, जो अमृत है, माने जो अमर है, जो मृत नहीं है, गगन समरस, जो समान रस रहता है, गगन से भी जो सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है, इसका कोई माता पिता नहीं। कदाचित उत्पन्न नहीं हुए और हम कभी मरे भी नहीं। मेरा मन भी व्याकुलता से रहित और स्थिर भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे में मन है ही नहीं। मन तो सूक्ष्म शरीर में है, मेरे में मन नहीं है। यही आत्मा परमार्थ से सत्य वस्तु है, जो ऐसा नहीं है, माने जो माता पिता से उत्पन्न नहीं हुआ, जो कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी मरण नहीं हुआ, जो जिसका मन, जो मन से रहित है, मन व्याकुलता से रहित, कभी स्थिर भी नहीं हुआ, वही आत्मा परमार्थ से सत्य वस्तु है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही अमृत है, समरस है, और गगन की उपमा वाला वही मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरे माता पिता स्त्री पुत्र आदि सब कदाचित भी उत्पन्न नहीं हुए और ना कदाचित तो मेरे ही हैं, फिर मेरे में व्याकुलता और स्थिरता भी कभी नहीं आती, किंतु मैं परमार्थ रूप अमृत रूप आकाश की उपमा वाला हूँ। और मैं कैसा हूँ, ये जो अपने को अनुभव कर रहे हैं आत्मा का तत्व किस प्रकार, जो उनमें ज्ञान प्रकट हो रहा है, उसको शब्दों से बांध के लिख रहे हैं अपने अनुभव। शुद्धम विशुद्धम विचारमनंत रूपम, शुद्धम अशुद्धम विचारमनंत, शुद्धम विशुद्धम विचारमनंत रूपम, शुद्धम विशुद्धम विचारमनंत रूपम, निर्लेपलेपम विचारमनंत रूपम, निर्लेपलेपम विचारमनंत रूपम, निष्खंड खंडम विचारमनंत रूपम, निष्खंड खंडम विचारमनंत रूपम, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहं। शुद्ध है, विशेष करके जो शुद्ध है, वहाँ कोई विचार नहीं है, विचार से रहित है। यहाँ तो हमारे विचार में कोई फंस जाए, हमारे विचार, हम जिनके विचारों में चल रहे हैं, उन विचारों को कोई स्वीकार कर ले, उसके ऊपर हम लोग तंत्र प्रयोग करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं कि एक मुर्गा फंसा, दो फंसा, तीन फंसा, वो अपना धन दौलत सब हमको आके दे जाए। इसी तरह के लोग हैं। और असलियत क्या है, वहाँ कोई विचार नहीं है, विशेषकर जहाँ शुद्धि है, अनुभव ये कहता है। और सामान्य रूप से आजकल जो ये विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार वाले लोग बोलते हैं, वो इस प्रकार से आपको हिप्नोटिज्म सम्मोहित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। 2-3 संप्रदाय विशेष रूप से इसके लिए आगे, और वर्तमान समय में अधिकतर लोग उस क्रिया का प्रयोग करते हैं और पागल सबको बनाए अपना। ठीक है, उनका अपना चल रहा है, पैसा मिल रहा है, लोग अच्छा मान रहे हैं, लोग सब कर रहे हैं, चले जिसकी जैसे बने। यहाँ क्या कह रहे हैं, शुद्ध है, कोई करेगा नहीं जो शुद्ध है, विशेषकर जो शुद्धतम है, उससे बड़ा शुद्धि कोई। अब उसका जो स्मरण करता है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए चेतना के निरंतर स्मरण से मन अपने आप विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। वो विचार से रहित है, निर्विचार है,
अनंत रूप है, निर्लेप होकर भी संबंध वाला है। निर्लेप है पर संबंध वाला है कि नहीं? भाई देह को कौन कहता है मेरी है? देह कहती है अब तुम्हारी है, तुम भी तो कहते हो। उसके लिए कोई अहंकार का कपड़ा पहनना पड़ा, आकार बनाना पड़ा, अहंग का स्फुरण करना पड़ा, सब तुम्हारा है, सब समेटे बैठा। संबंध वाला, विचार से रहित अनंत रूप है, नाश से भी वो रहित है, निर्विचार है, अविचार, वहां कोई विचार नहीं, अनंत रूपी है, ज्ञान रूपी अमृत एक रस गगन की उपमा वाला, ऐसा जो कुछ है वो मैं हूं। मैं शुद्ध हूं, फिर विशेष करके मैं शुद्ध हूं। मुझमें प्रकृति का कोई भी लेप जरा सा सतरस्तम नहीं छूता। विचार से रहित हूं, कभी विचार हमारे में नहीं आता। भाई विचार आप किसका करते हो? जो अपने से भिन्न है। विचार यानी क्या? जिसको आप अपने से भिन्न मानते हो और जो आपसे छोटा है, आपसे जो लघु है, उसी का तो विचार करोगे, उसी का तो प्रयोग करोगे। और जो तुमसे स्थूल है उसी का तो विचार करोगे। इससे आत्मा का विचार कैसे करोगे? और जो आत्मा का विचार इस प्रकार करते हो, कभी उनको कभी अनुभव नहीं होता। बहुत लोग इसी पढ़े थे, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर इसी में। जो पढ़े लिखे ज्यादा टीचर पढ़ने वाले लोग हैं वो इसी में उलझे रहते हैं, क्योंकि दूसरे के विचारों के बन गए वो भंडार, खुद की विवेक शक्ति हो गई नष्ट। दूसरे के इतने विचार बन लिए, किताबें पढ़ के वहाँ अनेक संघर्ष होने लगे। अब उस संघर्ष में तुम्हारी अहम अस्मिता बढ़ा रही है। अब तुम ईश्वर को ढूंढने चलते हो, क्योंकि पढ़े लिखे हो कहलाते हो, और नहीं पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा तो वो है जिसमें विवेक जाता है। अर्थात मेरे स्वरूप में विचार भी विचार की गम्य नहीं है। विचार बहुत सूक्ष्म तत्व है। फिर निर्लेप जो है, आकाश के साथ भी लेप अर्थात संबंध नहीं है। और फिर भी मैं नाश से रहित हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ और एक रस आकाशवत में व्यापक हूँ। और क्या है? ब्रह्मादयासुरगणाः कथमत्र सन्ति, ब्रह्मादयासुरगणाः कथमत्र सन्ति, स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति, स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति, यद्येकरूपममलं परमार्थतत्त्वं, यद्येकरूपममलं परमार्थतत्त्वं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। यदि वो ब्रह्म एक रूप शुद्ध है मैं, तो परमात्म स्वरूप भी तब फिर इस ब्रह्म में ब्रह्मा आदि से लेकर देवता के समूह किस प्रकार हो सकते हैं? अर्थात सबके अंतर चेतना एक प्रकार की है। अंतर में सब में एक तत्व स्फुरित हो रहा है, और बाहर शरीर के आधार चैतन्य के आधार पर जो शरीर धारित हुए हैं उनमें सत रज तम प्रकृति के अनुसार अलग अलग भेद और प्रभेद है। उसी का भेद है, उसके अलग अलग नियम है, उनका सबका निर्वाह करना चाहिए। और स्वर्गाधिक बस्तियां भी किस लिए है, किस प्रकार हो सकती हैं? अर्थात आत्मा के स्तर पर, आत्मा जो स्तर है वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल वही है। और सबसे सही से अगर चले तो सबसे आखिरी का स्तर वो है, आरंभ से चले तो सबसे पहले का स्तर परमात्मा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन व्यवहार जगत में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, इसमें सब में तो व्यवहार का भी भेद है, क्रिया का भी भेद है, अहंग अस्मिता का भी भेद है, मान्यता का भेद है। ये सब जगह मन काम करता है, लेकिन आत्म तत्व में मन काम नहीं करता। कैसा हो सकता है? वो कैसा है? स्वर्गाधिक बस्तियां भी इसमें किस प्रकार हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। ज्ञान रूप अमृत एक रस गगन की उपमा वाला मैं हूँ। यदि वो एक ही है और शुद्ध ही है, माया मल से वो रहित है, परमात्म स्वरूप है, तो इस ब्रह्म में ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवतागण स्वर्ग आदि किए सब लोग परमात्म कैसे इसमें सत्य हो सकते हैं? अर्थात सब मायामय। जितने भी लोग हैं सब माया के हेतु बने, सब मायामय है, सब मिथ्या है, किंतु ये सब कदापि नहीं हो सकते। फिर वो ज्ञान स्वरूप अमृत रूप एक रूप
आकाशवत जो है वो मैं ही। निर्नेति नोति विमलो हि कथं वदामि, निर्नेति नोति विमलो हि कथं वदामि, निशेष विशेषमलो हि कथं वदामि, निशेष शेष विमलो हि कथं वदामि, निरलिङ्गलिङ्ग विमलो हि कथं वदामि, निरलिङ्गलिङ्ग विमलो हि कथं वदामि, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। वो नेति नेति से रहित नहीं है, अर्थात जो नेति नेति है, नाइति नाइति, वो भी उसमें नहीं है, वो शुद्ध है। निश्चय करके किस प्रकार मैं उसको कहूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कुछ शेष रहता वो भी वो नहीं है, शुद्ध है। निश्चय ही किसी भी प्रकार मैं कुछ भी कहूँ, उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। निर्लिंग लिंगो, चिन्ह वाला शुद्ध निश्चय ही किस प्रकार मैं कहूँ, क्योंकि ज्ञान स्वरूप अमृत रूप एक रस गगन की उपमा वाला मैं हूँ। मैं केवल अनुभव की वस्तु हूँ। मुझे केवल अब ये ऐसी कैसी साधना और सारे परतों को उभाड़ करके स्वयं का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। ये केवल भारत के ऋषि मनीषी ही कर सकते हैं, और किसी में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती। कि जो नेति नेति है, श्रुति कहती है कि ब्रह्म में तीन काल भी जगत नहीं है, ऐसा भी कथन नहीं बनता, कुछ भी कहते नहीं बनता। क्योंकि यदि प्रथम कहीं भी तो जगत सत्य हो तब भी कहा जाए, और उसमें नहीं है, जिस वास्ते जगत तीनों कालों में कहीं भी सत्य नहीं है, इस वास्ते वो शुद्ध है और सबका शेष होने से वो विमल है। फिर वो किसी भी चिन्ह से रहित है। देखो भगवान शंकर को भी किसी भी चिन्ह से रहित करते हैं, चिन्ह से रहित, कहाँ कोई चिन्ह नहीं उनका। शिवलिंग, शिव माने चैतन्य सत्ता, लिंग माने चिन्ह। तो सूक्ष्म शरीर में जब दिखाई पड़ेगा आपको, जब आरंभ होगा प्रकाश दिखने का अंतर्दृष्टि से, तो सबसे पहले यही आकार दिखाई पड़ता है, यही आकार है। इसलिए शिवलिंग उसी आकार का बना दिया गया कि अंदर जाओ तो उसको तुम अनुभव कर सकते हो। और उसमें लोग विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां करते हैं। फिर वो चिन्ह से भी रहित है, अर्थात उसका कोई चिन्ह कहीं नहीं मिलता, किंतु उसका चिन्ह अगर ढूंढो तो ज्ञान स्वरूप है प्रत्येक का। प्रत्येक में जो ज्ञान सत्ता जागृत है कि नहीं। कोई किसी की ज्ञान सत्ता मन के स्तर पर जागृत है, किसी की इंद्रियों के स्तर पर, किसी की अज्ञान के स्तर पर, किसी की ज्ञान के स्तर पर ज्ञान सत्ता जागृत सबकी, जिसके जिस प्रकार के शरीर हैं उस प्रकार के ज्ञान सब में जागृत है कि नहीं। वही अमृत स्वरूप है और वही मैं हूँ। इससे मैं को खोजो और परमात्मा को मत खोजो। निष्कर्म कर्म परमं सततं करोमि, निष्कर्म कर्म परमं सततं करोमि, निसंग संग रहितं परमं विनोदं, निसंग संग रहितं परमं विनोदं, निर्देह देह रहितं सततं विनोदं, निर्देह देह रहितं सततं विनोदं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। मैं किसी भी प्रकार से कर्म से रहित हूँ, परम कर्म को, लेकिन जो परम कर्म है वो निरंतर ही मेरे द्वारा होता रहता है। मैं कोई कर्म करता नहीं, अहंकार है ही नहीं, करेगा क्या। लेकिन परम कर्म मेरे द्वारा निरंतर होता रहता है। मुझ में किसी का संग नहीं है, मैं संग रहित हूँ, फिर भी मैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संग का उपभोग करता हूँ। सब संग हमारे ही है, उसका मैं उपभोग करता हूँ। देह से रहित हूँ, देह से रहित को निरंतर ही मैं देह सहित होकर के हर्ष को प्राप्त होता रहता हूँ। अब निसंग है, आत्मा शरीर में हर्ष को प्राप्त होता है कि नहीं। और हर चैतन्य हर्ष चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, खुशी चाहता है, चाहे कोई शब्द से, चाहे कोई स्पर्श से, चाहे कोई रूप से, खुशी तो चाहता है। मैं कोई हर्ष नहीं करता, फिर भी मैं हर्ष से रहित
नहीं हूँ, सभी शरीरों में मैं हर्ष को भोगता हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप एक रस गगन की उपमा वाला हूँ। मैं कर्म से रहित हूँ पर नाना प्रकार के कर्म करता हूँ। निस्संग रहित हूँ पर मैं सदा विनोद हंसी मजाक में रहता हूँ। मैं देह रहित हूँ पर मैं सदा आनंद से रहता हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ, अमर हूँ, सदा एक रस निर्लेप और मैं व्यापक हूँ। माया प्रपंच रचना न चमे विकारा, माया प्रपंच रचना न चमे विकारा। कौटिल्य दंभ रचना न चमे विकारा, कौटिल्य दंभ रचना न चमे विकारा। सत्यानितेति रचना न चमे विकारो, सत्यानितेति रचना न चमे विकारो। ज्ञानामृतं समरसं गगनो, समरसं गगनो। ये जितने भी माया रूपी प्रपंच की रचना है वो भी मेरा विकार नहीं है। कुटिलता और दम्भ की रचना भी मेरा कार्य, मुझमें कोई कुटिलता नहीं है, मुझमें कोई दम्भ नहीं है, वो भी मेरा कार्य नहीं है, भी माया का कार्य है। सत्य झूठ की रचना भी मेरा विकार नहीं है, सब माया के विकार है। मैं तो केवल ज्ञान रूपी अमृत एक रस गगनवत में हूँ। माया की नाना प्रपंचों की रचना मेरा विकार हो ही नहीं सकती। कुटिलता कपट ढोंग आदि कभी मेरे विकार हो ही नहीं सकते। सच और झूठ का प्रपंच मेरा विकार हो ही नहीं सकता। मैं तो ज्ञान स्वरूप, केवल एक सत्ता ज्ञान स्वरूप। ज्ञान, हरेक का ज्ञान जागृत हो जाए। आंख खुली नहीं, ज्ञान जो है जहां वो ज्ञान स्वरूप हो। अमर हूँ, सदा समान रहने वाला, सर्वत्र में व्यापक हूँ। मुझमें कोई छल प्रपंच नहीं, ना ही मुझसे कोई छल प्रपंच कर सकता है। ऐसा मैं दिखा दे नजर से, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा। जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा। दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा। जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, जुदाई का पर्दा करो। तेरी खूबसूरत है शक्ल ज़मीं पे, तेरी खूबसूरत है शक्ल ज़मीं पे। तू ही स्वर्ग परियों का सुंदर नजारा, स्वर्ग परियों का सुंदर नजारा। दिखा दे नजर से जलवा तुम्हारा, दिखा दे नजर से जलवा तुम्हारा। जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, जुदाई का पर्दा। ज्ञानामृतम समरसम गगनो भमो। करूं क्या बड़ाई मैं तेरे हुस्न की, करूं क्या बड़ाई मैं तेरे हुस्न की। लजाते हैं सूरज व चंदा सितारा, लजाते हैं सूरज व चंदा सितारा। जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा। करे कौन तेरे गुणों का निरूपण, करे कौन तेरे गुणों का
जलवा तुम्हारा दिखा दे नजर से, जलवा तुम्हारा खुदाई का पर्दा करो प्यारा, खुदाई का सुनो मेरी विनती को दिल से दया कर, सुनो मेरी विनती को दिल से दया कर, ब्रह्मानंद चरणों में दीजिए सहारा, ब्रह्मानंद चरणों में दीजिए सहारा, दिखा दे नजर से जलवा तुम्हारा, दिखा दे नजर से जलवा तुम्हारा, खुदाई का पर्दा करो प्यारा, खुदाई का ज्ञानामृतम समरसम गगनो भमो। और बहुत बढ़िया है। प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे। 14 भुवन में तुम्ही एक पूरन, 14 भुवन में तुम्ही एक पूरन, तुम्हारे रचे चांद सूरज सितारे, तुम्हारे रचे चांद सूरज सितारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, दया कर सभी प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, नहीं जानता ज्ञान ना ध्यान पूजन, नहीं जानता ज्ञान ना ध्यान पूजन, केवल पड़ा हूँ तुम्हारे सहारे, मैं केवल पड़ा हूँ तुम्हारे सहारे, तुमने रचे चांद सूरज सितारे, तुमने रचे चांद सूरज सितारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे। बिछा जाल माया का चारों तरफ से, बिछा जाल माया का चारों तरफ से, बचा लो मुझे दीन बंदों की यारी, बचा लो मुझे दीन बंदों की यारी, नदी काल की वेग से जा रही है, नदी काल की वेग से जा रही है, सुलभ कीजिए मुझे अब अपने किनारे, सुलभ कीजिए मुझे अब अपने किनारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, प्रभु आज चरणों में आए तुम्हारे, दया कर सभी दोष हरिए हमारे, दया कर सभी दोष हरिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वाहा ॐ भुवः सः असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युः विवर्जिता अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती चैव सत्यैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय